नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी घर में बेटी का जन्म क्यों होता है? क्या यह केवल प्रकृति का नियम है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा हुआ है? सनातन धर्म के ग्रंथों में बेटी को केवल संतान नहीं बल्कि लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से गरुड़ा पुराण में कर्म, पुनर्जन्म और जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन मिलता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेटी का जन्म क्यों होता है, गरुड़ पुराण इस विषय में क्या संकेत देता है, बेटी का आध्यात्मिक महत्व क्या है और क्यों कहा जाता है कि जिस घर में बेटी होती है वहां देवताओं की कृपा बनी रहती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसे रहस्य बताएंगे जिसे जानकर बेटी के प्रति आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, बेटी का जन्म ईश्वर का विशेष आशीर्वाद माना गया है। सनातन धर्म में माना जाता है कि संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर व्यक्ति का जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। उसी प्रकार किसी परिवार में पुत्र या पुत्री का जन्म भी केवल संयोग नहीं माना गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेटी का जन्म उस घर में होता है जहां ईश्वर विशेष कृपा करना चाहता है। कहा जाता है कि बेटी अपने साथ सौभाग्य, प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से कन्याओं को देवी का रूप माना गया है। नवरात्रि में छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है क्योंकि उनमें देवी शक्ति का वास माना जाता है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह केवल एक बच्ची नहीं होती बल्कि एक वह परिवार का भाग्य को बदलने वाली शक्ति भी माना गया है। गरुड़ पुराण में कर्म और जन्म का सिद्धांत क्या है हम देखेंगे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के संवाद के माध्यम से जीवन और मृत्यु के अनेक रहस्य बताए गए हैं। इस ग्रंथ के अनुसार प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। जो आत्माएं किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आती है उन्हें ईश्वर उसी परिवार में जन्म देते हैं जहाँ उनका कर्म बंधन जुड़ा होता है। बेटी का जन्म भी इसी कर्म सिद्धांत का एक परिणाम माना गया है। कई बार कोई आत्मा माता पिता के प्रति प्रेम, सेवा, ऋण या विशेष संबंध के कारण पुत्री के रूप में जन्म लेती है। अर्थात बेटी केवल संतान नहीं बल्कि आत्माओं के पुराने संबंधों का एक पवित्र रूप भी हो सकती है। तो बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप क्यों कहा गया है? तो देखिए, हिंदू धर्म में माता गॉडेस लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। इसी कारण बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जब बेटी जन्म लेती है तो घर में खुशियां बढ़ती है। कई परिवारों का अनुभव है कि बेटी के जन्म के बाद आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ा और घर का वातावरण सकारात्मक हो गया। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इसीलिए बेटी का सम्मान करना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि धार्मिक कर्तव्य भी माना गया है। तो बेटी परिवार में प्रेम का स्रोत भी होती है। यदि हम ध्यान से देखें तो परिवार को जोड़कर रखने में बेटियों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बेटी माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों के बीच प्रेम का सेतु बनती है। उसके व्यवहार में स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता और करुणा अधिक होती है। गरुड़ पुराण कर्मों के महत्व को बताते हुए यह संकेत देता है कि जिन घरों में प्रेम और दया की आवश्यकता होती है वहां ऐसी आत्माएं जन्म लेती हैं जो परिवार को जोड़ने का कार्य करती है। बेटियां अक्सर यही भूमिका निभाती है। क्या बेटी का जन्म पूर्व जन्म के संबंधों से जुड़ा होता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार ये सत्य है। कई संत और विद्वान मानते हैं कि बेटी का जन्म पूर्व जन्म के संबंधों का परिणाम हो सकता है। संभव है कि कोई आत्मा पूर्व जन्म में माता पिता से कई विशेष बंधन में रही हो। उस अधूरे संबंध को पूर्ण करने के लिए वह पुत्री बनकर जन्म लेती है। यही कारण है कि कई बार माता पिता और बेटी के बीच अत्यंत गहरा भावनात्मक संबंध देखने को मिलता है। हालांकि यह एक आध्यात्मिक मान्यता है और इसे वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। कन्या पूजन का रहस्य भी है। नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 9 छोटी कन्याओं को देवी के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। यहाँ परंपरा हमें यह सिखाती है कि हर लड़की में दिव्य शक्ति विद्यमान है। जब हम कन्या का सम्मान करते हैं तो वास्तव में हम देवी शक्ति का सम्मान कर रहे होते हैं। गरुड़ पुराण सहित अनेक धार्मिक ग्रंथों में स्त्री शक्ति को सृष्टि की आधारशिलता बताया गया है। बिना स्त्री के न परिवार संभव है, न समाज और न ही मानव जीवन। बेटी क्यों होती है भाग्य बदलने वाली? तो सुनिए, अक्सर लोग कहते हैं कि बेटी भाग्य लेकर आती है। इसके पीछे केवल भावनात्मक कारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। जब कोई पुण्यवान आत्मा किसी घर में जन्म लेती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। बेटी अपने संस्कारों, प्रेम और त्याग से परिवारों को ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायता करती है। इतिहास में अनेक महान महिलाओं ने अपने परिवार और समाज का गौरव बढ़ाया है। इसीलिए बेटी को बोझ नहीं बल्कि भविष्य
भविष्य का उज्जवल प्रकाश माना गया है। गरुड़ पुराण का महत्वपूर्ण संदेश देखिए। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर जीव का सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके लिंग से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। जो लोग पुत्र और पुत्री में भेदभाव करते हैं वे धर्म के वास्तविक संदेश को नहीं समझ पाते। ईश्वर की दृष्टि में सभी आत्माएं समान है। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही ईश्वर की अमूल्य देन है। लेकिन बेटी को विशेष सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि वह जीवन में प्रेम, करुणा, ममता का अद्भुत स्वरूप लेकर आती है। आज के समाज के लिए एक सीख जरूर देना चाहिए। आज भी कई स्थानों पर बेटियों को कम महत्व दिया जाता है, लेकिन धर्म, संस्कृति और आधुनिक समाज तीनों यह सिखाती हैं कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अधिकारी, सैनिक और नेता बनकर देश का नाम रोशन कर रही है। इसलिए बेटी को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। वह परिवार की शक्ति है, समाज की प्रेरणा है और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। तो हम बेटी का आध्यात्मिक महत्व भी जानेंगे। बेटी हमें प्रेम सिखाती है, बेटी हमें त्याग सिखाती है, बेटी हमें परिवार का महत्व भी समझाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेटी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन केवल अधिकारों का नहीं बल्कि संबंधों का भी नाम है। धार्मिक दृष्टि से बेटी को करुणा, सेवा और शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसीलिए बेटी का सम्मान करना वास्तव में मानवता का सम्मान करना जैसा है। ये सभी से यही निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। गरुड़ पुराण का मूल्य संदेश यह नहीं देता कि केवल बेटी या बेटा महत्वपूर्ण है। उसका संदेश यह है कि हर आत्मा अपने कर्मों और उद्देश्यों के साथ इस संसार में आती है। बेटी का जन्म ईश्वर का आशीर्वाद माना गया है। वह घर की लक्ष्मी है, परिवार की मुस्कान है और समाज की शक्ति है। जिस घर में बेटी का सम्मान होता है वहाँ प्रेम, सुख और समृद्धि का वास माना जाता है। इसीलिए कभी भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव न करें। याद रखिए, बेटी केवल एक संतान नहीं बल्कि ईश्वर का अनमोल उपहार है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए बेटी है तो भविष्य है। मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।